मुझे आपके बारे में पता लगा कि आप कोई इदारा चला रही हैं, जिसमें आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको मतलब आप कैटर करती हैं, उनको अपने पास रखती हैं, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखती हैं। बताइएगा ज़रा इसके बारे में, क्या इदारा है, क्या नाम है, कहाँ वाक़या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। माय नेम इज़ आशी भट्ट। आई एम चेयरपर्सन भेगार फाउंडेशन द राइट फॉर ख्वाजा साहब। जैसे कि आपको नाम से मालूम हो गया होगा कि भेगार, भेगार कौन होते हैं? एक औरत जब बेवा हो जाती है, उसके बच्चे उसको सँभाल लेते हैं या उसका रिलेटिव उसको अपने पास ले जाता। जब एक ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है ना, उसको देखने वाला कोई नहीं होता। और ये ख्वाजा साहब बेगार, यही लोग बेगार होते हैं। जवानी में ये लोग कमाते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को कमाई देते हैं, घर वाले पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ ख्वाजा से ऐसे जो सारी ज़िंदगी अपने घर वालों को कमा के देते हैं, लेकिन जब पे उन पे कोई बुरा वक़्त आता है, तो वही घर वाले उनसे आँखें चुराते हैं। तो ऐसा ही मैं देखती थी, अक्सर मैं रोड पे निकलती थी, तो मैं खुद ही ख्वाजा सा हूँ, मैं पॉलिटिकल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा एक भाई बहुत बड़ा लॉयर है। लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया, मुझे ऑन नहीं किया गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमारी फैमिलियों को चाहिए कि हमें ऑन करें, हमें रिस्पेक्ट करें, हमारी ऑनर करें, क्योंकि अगर फैमिली हमें अच्छा नहीं समझेगी, तो हम लोग घरों में कैसे रहेंगे? तो मैं घर से अक्सर बाहर निकलती थी, मैं देखती थी ख्वाजा साहब जब बूढ़ा हो जाता है, कोई बेगिंग कर रहा है, कोई सेक्स वर्किंग में है, और उनको मैं रोडों पे खड़े देखती थी। तो मैंने अपनी क्या तारीफ़, मैंने जवानी में खूब कमाया, मैंने अपने पैसे अकाउंट किए, और कुछ मेरी वालदा भी मुझे हेल्प आउट करती थी, तो मेरे पास वो काफ़ी पैसे जमा थे। तो मेरी ज़िंदगी में 1-2 वाक़ये ऐसे हैं कि मेरे सामने ख्वाजा असरा था, सारी ज़िंदगी अपने घर वालों को सपोर्ट किया, लगभग जब उसको मोरे का कैंसर हो गया, उसके घर में उसकी खबर लेने गई हूँ, तो वही घर वालों ने उसको बाहर बरामदे में लिटाया हुआ, तो मुँह पे मक्खियाँ भी बना रही हूँ। मैंने उनको कहा, जी आपने ये सारी ज़िंदगी इसने कमा के आप लोगों को दिया है, और आप लोगों ने इसका क्या हाल किया? तो मुझे कहते, जी खुसरा है, 80 की करियन चुक के ले जाओ। उसको मैं उठा के ले आई, उसका मैंने प्रॉपर 2 महीने इलाज करवाया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं एक निजी टीवी चैनल पे प्रोग्राम करती थी, मेरा वो प्रोग्राम बड़ा हिट हुआ, काफ़ी मेरी जान-पहचान हो गई। तो मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुज़र रही हूँ, तो मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी। तो एक लड़का मेरे पास आया, भागा भागा, आप आशी भट्ट हो? मैं कहा, जी बेटा। तो कहता है, जी आप चैनलों पे बैठ के इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हैं, तो आपका एक ख्वाजा सा अंदर मरा पड़ा है, 8 दिन हो गए, उसकी डेड बॉडी लेने नहीं आया। अच्छा। मैं अंदर गई हूँ, मैंने अंदर जाके अमले से बात की, तो अमला मुझे कहता है वो सामने पुलिस चौकी है, उनसे जाके बात करो। देखें, जिस मुल्क में करप्शन ही करप्शन है, मज़दूर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, मैं बोलती हूँ, बड़ा लोग बुरा बनाते हैं। तो मैं गई हूँ पुलिस वालों के पास, तो मुझे कहती है हमें कुछ पैसे दो। मैंने बस उनको जो कुछ थोड़े बहुत पैसे, दोबारा मैं अमला कहते हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप इसकी डेड बॉडी मुझे दे दें। और मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इतना रोई वहाँ पे बैठ के, इतना मैं रोई, मुझे कहती इसका कोई वारिस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका कोई वारिस होता, इसकी डेड बॉडी 7 दिन हॉस्पिटल में पड़ी रहती। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी डेड बॉडी वहाँ से उठाई, उसकी मैंने तदफीन की, उसके बाद फिर मैं घर आ गई, मैं सोच में पड़ गई। मैंने कहा मेरे पास कुछ पैसे अकाउंट हैं, मैं बाई बर्थ ख्वाजा से हूँ। मैंने कहा मैंने कौन से बच्चों की शादियाँ करनी है, मैं क्यों ना इनके लिए कोई घर बना दूँ। फिर मेरे मोहल्ले में मेरे घर के सामने एक प्लॉट था, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी आप ये प्लॉट मुझे दे दें। पहले तो वो लोग राज़ी हो गए, तो आपने क्या करना है? मैंने कहा जी यहाँ पे मैंने घर बनाना है, जो खुसरे भी ख्वाजा साहब बीमार हो जाते हैं, तो आगे मुझे कहते जी तौबा तौबा, यहाँ पे भी इम्तियाज़ी सलूक, बट साहब तुसी ते बीमार खुसरे रखोगे, तो हमने आपको जगह नहीं देनी।